हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम मीडियन लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। और मीडियन मीडियन के पहले मैंने आपको मीन बताया था। मीन में मैंने बताया था कि उसमें मीन में 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो मीडियन में भी यहाँ पर भी 3 सीरीज है। ठीक है। मीडियन के लेसन में 3 सीरीज है। फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का हो, ये कैसे पता चले? जिसमें एक्स का वैल्यू दिया रहे। क्या गिवन रहे? एक्स का वैल्यू। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज। ये मीडियन का दूसरा सीरीज है बच्चों, सेकेंड सीरीज है, पर इसमें आपका एक्स और एफ गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ओके। थर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बच्चों इसमें क्लास इंटरवल, जिसको शॉर्टकट में सीआई कहते हैं और हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, 0 से 10, 10 से 20, और फ्रीक्वेंसी, ये 2 गिवन रहेगा। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ सीखा कि मीडियन, जैसे मीन में 3 सीरीज थे क्वेश्चन के, उसी तरह मीडियन के भी यहाँ पे 3 सीरीज है ना। मीडियन में कौन कौन है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आप पहचानना सीखो कि मीडियन चैप्टर में हम कौन से सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन पहचान लेते हो कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, देन आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला आपका होगा मीडियन को एम से डिनोट करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम। ओके बच्चों, और डिस्क्रीट का भी अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, m साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम। जो इंडिविजुअल का फॉर्मूला वो डिस्क्रीट का भी सेम फॉर्मूला है। ओके। अब कॉन्टिन्यूअस में बच्चों 2 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। m साइज ऑफ n/2 TH आइटम, और इस फॉर्मूला से आपको 5 वैल्यू आएगा, मतलब ये सेकेंड फॉर्मूला का वैल्यू आएगा, जिसका फॉर्मूला है L1 + A - C/F × I। तो बच्चों आप इस फॉर्मूला को अच्छा से नोट कर लेना कॉपी में, है ना। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ यही सोचना है कि मैं आज मीडियन लेसन पढ़ रहा हूँ। मीडियन में 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन जिसमें एक्स का वैल्यू दिया रहे, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन जिसमें एक्स और एफ का वैल्यू दिया रहे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जिसमें सी आई और एफ का वैल्यू दिया रहे। ओके बच्चों, ये तीनों का फॉर्मूला है। इंडिविजुअल का m साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम, डिस्क्रीट का m साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम, और उसी तरह कॉन्टिन्यूअस का 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है m साइज ऑफ n/2 TH आइटम, और लास्ट इसी का जो सेकेंड फॉर्मूला है m L1 + M - C/F × I। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं पहले इंडिविजुअल सीरीज का प्रैक्टिकल आपको बता के समझाऊंगा, उसके बाद डिस्क्रीट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस। तो आप लगातार इस वीडियो को अच्छा से देखते रहो, है ना। बच्चों इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। तो बच्चों आप अभी इंडिविजुअल सीरीज है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा वो देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन लिखे रहेगा यहाँ पे, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। मतलब कुछ निम्नलिखित डेटा दिया रहेगा, उससे मीडियन कैलकुलेट करना। ओके बच्चों, वैल्यू मैं देख लेता हूं किताब से। 22, 16, 18, 13, 15,
19, 17, 20 और 23। ये बच्चों वैल्यू दिया हुआ है ना। तो वैल्यू जो दिया हुआ x का वैल्यू है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब रहा सवाल कैसे बनेगा वो ध्यान दो। यहां पे आप आंसर लिखो, यहां लिख दो कैलकुलेट, हेडिंग दे दो, या कैलकुलेशन भी लिख सकते हो। ओके, ये कॉलम कर देना दो पार्ट में, एक कॉलम में सीरियल नंबर लिखना और एक में एक्स लिख देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, नंबर कितना हो गया, 9 वैल्यू है, तो n इक्वल टू 9 हो गया। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ 22 है, तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि इसको आपको अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे अरेंज का मतलब समझना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है। आप कोई भी क्रम में लिख सकते हो, फिलहाल मैं बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इसमें सबसे छोटा देखो 13 है, तो पहले 13 लिखा जाए, उसके बाद 15 है तो 15 लिखा जाए, उसके बाद 16 है 16 लिखा जाए, उसके बाद 18 है 18 को लिखा जाए, उसके बाद 19 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 22 है, 13 15 13 15 16 17 छूटा हुआ है 17 लिखे, 18 19। आप अरेंज आराम से कर लेना बच्चों, ठीक है, गलती नहीं करना है। 20 22 23 बस यही कर लिख लेना, अरेंज कर लेना। या आप 23 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, तो m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 TH आइटम, यही फॉर्मूला भी हम बताए थे पीछे, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, तो पुट कर दो m इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है बच्चों, तो 9 है, 9 प्लस 1 बाई 2 TH आइटम। ओके बच्चों, दिख रहा होगा तुमको, यहां देखो m इक्वल टू साइज ऑफ 9 प्लस 1 10 बाई 2 TH आइटम, m इक्वल टू साइज ऑफ 5th आइटम। यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये जो मैं मीडियन पढ़ा रहा हूं, इसके पहले मीन पढ़ाया था, ये 11th के बच्चे के लिए, जो अभी नए बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और 12th वाले BMT में पढ़ेंगे, और सेमेस्टर 4 वाले को अभी पढ़ना है। तो बच्चों ये जो है ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी बच्चे इसको देखें, ठीक है। ओके, m इक्वल टू क्या आ गया, साइज ऑफ 5th आइटम। तो साइज ऑफ 5th आइटम कौन है, तो 5th आइटम 18 है, ये वैल्यू है। आप सर्किल नहीं करना, बस मैं कर दिया समझाने के लिए। तो यहाँ लिख दो सो मीडियन इक्वल टू, या m इक्वल टू भी लिख सकते हो 18। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, ये आपका मैंने कौन सा सीरीज बताया, इंडिविजुअल सीरीज, इसको आप फिलहाल नोट कर लो बढ़िया से। ओके है ना। अब बच्चों मैं इसी इंडिविजुअल सीरीज पे एक और बताऊंगा, है ना, एक और क्वेश्चन बताऊंगा, इंडिविजुअल सीरीज पे ही एक क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज पे ही एक क्वेश्चन बताऊंगा, परंतु इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 वैल्यू दिया हुआ था, 9 वैल्यू दिया हुआ था, अभी मैं 4 वैल्यू लेके बनाऊंगा, ठीक है। 4 वैल्यू मान लो हो गया 10 12 14 एंड 16। ओके, तो अंतर क्या है, पीछे हम 9 वैल्यू लिए थे, देख लो 9 वैल्यू था, अब क्या हो गया, अब हो गया 4 वैल्यू कितना हो गया 4। तो अंतर यही है कि पहले जो 9 था, जो वैल्यू 9 था वो ऑड था, और अब जो है वो इवन है ना। तो थोड़ा इवन में प्रॉब्लम आता है बच्चों बनाने के समय, वही इसलिए मैं इंडिविजुअल का 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आता है वो देख लो आप।
जैसे यहाँ पे तो अरेंज करने की का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 ऑलरेडी छोटा है, फिर उसके बाद 12 है, 14 है, यहाँ अरेंज ऑलरेडी किया हुआ है, आपको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। n इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ बच्चों 9 यहाँ पे सेम है, n के जगह 9 की जगह क्या हो गया 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2.5 TH आइटम। तो अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि 2.5 का वैल्यू कहीं है नहीं, चाहे 2 का है चाहे 3 का है, तो अब करोगे क्या, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा याद रखना आपको। यहाँ पे थोड़ा मैं जगह इधर कर दे रहा हूं, m इक्वल टू साइज ऑफ टू TH आइटम, या सेकेंड आइटम लिखो, है ना, सेकेंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम, सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ m इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड आइटम कितना 12, थर्ड आइटम कितना 14, प्लस कर दो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, यहाँ जगह नहीं हो रहा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लेना बढ़िया से, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या है, आप इस तरह मत लिखना, आप इसके नीचे ही लिखना, ठीक है, मेरे यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ 26/2 हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप जोड़ो, है ना, तो 12 और 14 26 और डिवाइडेड टू 13, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो मैं इंडिविजुअल पे 2 केस आपको बताया, ठीक है बच्चों, आप फिलहाल इसको उतार लो बढ़िया से, मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था मीडियम में 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो मैं कोशिश अब करता हूँ इसमें कि आपको अब डिस्क्रीट सीरीज बताने का, ठीक है। तो आप फिलहाल इसको आप उतार लो, है ना। ओके बच्चों, अब डिस्क्रीट सीरीज देखिएगा। बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया था आपको कि सेम फॉर्मूला होता है ना। यहाँ अभी फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ आपको डिस्क्रीट सीरीज, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला तो है, परंतु यहाँ पे 2 चीज का वैल्यू दिया रहता है, x का और f का, है ना। तो आप क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, तो x का वैल्यू और f का वैल्यू हम नोट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो x और f का वैल्यू हम देख लेते हैं किताब से। टेन, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके बच्चों, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2, 5, 12, 2, 5, 12, 20, 10, 7, 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को देख के पहले बताना है कि कौन सा सीरीज का है, तो आप बताओ डिस्क्रीट सीरीज का है, क्योंकि x और f का वैल्यू दिया है। ओके बच्चों, अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, है ना। आंसर कैलकुलेशन, यहाँ पे लिख दो, हेडिंग दे दो कैलकुलेशन, या कैलकुलेट जो लिखना लिख सकते हो, कैलकुलेट ऑफ मीडियन या कैलकुलेट मीडियन सिर्फ लिखो। यहाँ पे आपको 3 कॉलम जनरेट करना है, ये बात को आप याद रखना बच्चों, ठीक है। x और f ऑलरेडी आपका किताब में दिया हुआ है, और एक नया कॉलम जनरेट करना है, मैं बताऊंगा अभी। पहले x का वैल्यू उतार लेता हूं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके बच्चों, ये x का वैल्यू उतर गया। और x को सजाने का, जैसे मैंने पीछे अभी इंडिविजुअल में लेक्चर दिया था, पर यहाँ ऑलरेडी तो सजा हुआ है ना, यहाँ ऑलरेडी क्या किया, सजा हुआ है, सेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है, इसलिए आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। f में क्या है, 2, 5, 12, 20, 10, 7, 3। ओके बच्चों, ये तो जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को मैंने आपको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक कॉलम जनरेट करूंगा, पर कॉलम को जनरेट करने से पहले आप इसको ऐड कर लो, ठीक है बच्चों। n इक्वल टू, तो 7 और 3, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40 और 12, 52, 52 और 5, 52 और 5, 57 और 52, 59 हो गया। n इक्वल टू क्या हो गया, 59 हो गया। अब यहाँ बच्चों एक कॉलम जनरेट होगा, आपको याद रखना है CF,
कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे जनरेट होता है वो ध्यान से देखें, पर आपको याद रखना ये कॉलम आपको खुद जनरेट करना है अभी, है ना, खुद करना है। बट आपको याद रखना कि ये लास्ट में जो आएगा वो ये एन जो 59 है वही आना चाहिए। अगर ये और ये अलग आएगा तो इसका मतलब होगा सीएफ का कॉलम का जो भी वैल्यू निकाले वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो देख लेते हैं पहले आता है कि नहीं, 2 का 2, 2 और 5 7, 7 और 12 19, 19 और 20 39, 39 और 10 49, 49 और 7 56, 56, 56 और 3 59। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं 59। तो बच्चों ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब सीएफ का कॉलम सही है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते हो, m इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई, जो इंडिविजुअल का फॉर्मूला था वही डिस्क्रीट का फॉर्मूला है। ओके, यहां पे देखो साइज ऑफ n क्या है बच्चों, 59 प्लस 1 बाई 2 pH आइटम। ओके, अब यहां पे m इक्वल टू साइज ऑफ 60 बाई 2 pH आइटम, m इक्वल टू साइज ऑफ 30 आइटम, 30 आइटम। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये 30 आइटम जो है वो सीएफ में हम देखेंगे कि पहली बार सीएफ में किस में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 2 में 30 आएगा, 7 में 30 आएगा, नहीं आएगा, 19 में नहीं आएगा 30, कहां से आएगा, 39 में आएगा, आएगा 49 में आएगा 30, 56 में आएगा, 59 में भी आएगा, पर पहली बार कहां आ रहा है, 39 में, इन फर्स्ट टाइम। याद रखना बच्चों, तो मैं यहां लिख रहा हूं hence size of 30th item lies फर्स्ट टाइम लिखना बच्चों जरूर, फर्स्ट टाइम इन सीएफ, फर्स्ट टाइम इन सीएफ, मतलब पहली बार सीएफ में कहा मिल रहा है, तो 39 में कहा मिल रहा है, 39। और 39 के सामने देखना एक्स के कॉलम में क्या आ रहा है आंसर, 16। किसके कॉलम में देखना, एक्स के, और 39 के एकदम जस्ट सामने एक्स के कॉलम में, तो 16 तो लिख दो। सो मीडियन इक्वल टू 16 आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको फिलहाल अभी नोट कर लो, है ना। चलो इसको आप नोट कर लेना। अब मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज को। तो एक ही वीडियो में आपका सारा सीरीज हो गया बच्चों, तो आप बढ़िया से इसको घर पे बनाना, है ना, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो इसको फिलहाल मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। आपका डिस्क्रीट अब नहीं होगा, अब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से उतार लेना इसको। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बच्चों, इसमें एक्स एफ का वैल्यू नहीं दिया रहता, सी आई क्लास इंटरवल और एफ का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। फिलहाल इसको मिटा दिया जाए। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे सी आई का वैल्यू मैं लिख रहा हूं। सी आई मतलब क्लास इंटरवल, हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, और एफ का वैल्यू लिख रहा हूं। तो सी आई का वैल्यू दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके बच्चों, अब यहां वैल्यू दिया है एफ का 8, 15, 25, 32, 15 और 5, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चों आपको अब बनाना है, क्या बनाना है, ये इसका कंटिन्यूअस सीरीज का आंसर बनाना है। तो आंसर आप लिख दो।
यहाँ पे लिखो कैलकुलेट या कैलकुलेशन, जो भी लिखना है, कैलकुलेशन लिख दे रहे हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपको कितना कॉलम करना है, तो अभी फिलहाल तो आप जानते हो क्वेश्चन में 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम आप फिलहाल कर लो। ओके, 2 कॉलम कौन है, सी आई और एफ। तो 0 से 10, 10 से 20, जो क्वेश्चन है वही उतार देना है बच्चों। हाँ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ओके, अब यहाँ एफ क्या, 18, 15, 25, 32, 15 और 5। अब बच्चों यहाँ सी एफ का आप कॉलम खुद से जनरेट करने आपको आता ही है। फिलहाल पे एन कर लो, जैसे आप डिस्क्रीट में किए थे। एन इक्वल टू 15 और 5 हो गया 20, 20 और 30 हो गया आपका 50, 50, 50 और 20, 70, 70 और 20 और 10, 80, 80, 80 और 8 और 2, 10, 90 और 5, 5, 10, 100 आ रहा बच्चों। तो यहाँ भी 100 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 8, 8 और 15 हो गया तुम्हारा 23, 23 और 25 हो गया 48, 48 और 32 हो गया 80, 80 और 15 हो गया 95, 95 और 5 हो गया 100। तो ऑटोमेटिक बच्चों दोनों सेम है, तो इसलिए सही है। क्या सही है, सी एफ का कॉलम। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना। तो मैंने बताया था आपको कि 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू साइज ऑफ n/2। बहुत बच्चे यहाँ n+1 करते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। आप n/2 होता है, ठीक है। यहाँ m इक्वल टू साइज ऑफ n का वैल्यू कितना है, 100 है, 100 टू TH आइटम। m इक्वल टू साइज ऑफ 50 आइटम। ये तो आप कर ही सकते हो बच्चों, इतना है ना। अब क्या करना है वो ध्यान देना। अब क्या करना है कि 50 जो है देखना है सीएफ में पहली बार किस में आ रहा है। जैसे आप डिस्क्रीट में देखे थे, तो उसी प्रकार देखो, हेंस साइज ऑफ 50 आइटम लाइस फर्स्ट टाइम इन, किसमें देखना है भाई, तो इन CF। तो 50 आप देखो चेक करो, 8 में आएगा 50, नहीं आएगा। 23 में नहीं आएगा, 48 में नहीं आएगा 50, 80 में आएगा, 95 में आएगा, 100 में आएगा। पर सबसे पहले कहां आ रहा है, 80 में आ रहा है। ओके बच्चों, तो यहां लिख दो 80। अब यहां ये ध्यान देना है कि 80 के ऊपर वाले को हम C बोलते हैं, 80 के बगल मतलब F के कॉलम में जो एकदम सामने होता है उसको F बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। F यहां मैं ब्लू कलर से आपको लिख देता हूं, ज्यादा दिखेगा आपको। F 80 के ऊपर C, 80 के बगल में जो F है उसके एकदम जस्ट सामने वाले को क्या कहते हैं, F। और इस कॉलम में बच्चों ये फर्स्ट कॉलम जो क्लास इंटरवल है एकदम 80 के सामने, ये 30 को L1 कहते हैं, और अगर L2 का जरूरत पड़े तो ये 40 को L2 कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 30 क्या हो गया बच्चों, L1, 30 को क्या बोलेंगे, L1। तो बच्चों जैसा फॉर्मूला में जरूरत था, है ना, उसी वो आइटम मेरे को सारा मिल चुका है। पहले फॉर्मूला में लिख रहा हूं, फॉर्मूला था m इक्वल टू L1 प्लस m माइनस C बाई F इंटू आई, ये फॉर्मूला था। तो वैल्यू आप देख लो क्या क्या है। m इक्वल टू L1 का वैल्यू आपका है बच्चों 30 आप लिख दो, प्लस m का वैल्यू आप निकाले थे 50 लिख दो, c का वैल्यू आप 48, f का वैल्यू आपका 32 है, 32 लिख दो, इंटू i तो i आप देख लो इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना का, 10 का है, तो 10 लिख दो। m इक्वल टू 30 प्लस 50 में 48 गया तो 2,
2/32 इंटू 10। अब यहाँ पे m इक्वल टू 30 प्लस 20/32। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप छोटा कर दो, है ना। यहाँ पे बच्चों मैं जगह नहीं, यहाँ पे कर दे रहा हूं m इक्वल टू 30 प्लस, तो अगर 4 से काटोगे तो 5 4 जा 20 और 8 4 जा 32। छोटा कर लो, डिवाइड देने में आपको आसानी होगा, ठीक है। 30 प्लस यहाँ पॉइंट दो, 0.8 से 48, हाथ में बचा आपका 2, है ना। 8 2 जा 16, हाथ में बचा आपका 4, 8 5 जा 40। तो आपका आंसर आ गया पॉइंट, यहाँ जो वैल्यू आया 0.625, आप इसको ऐड करो 30.625, ये आंसर हो गया बच्चों। तो ये बच्चों आपका मीडियम कंप्लीट हो चुका है ना। मीडियम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको तीनों सीरीज बताया। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा मोड पे रहेगा बच्चों, ओके। आप इसी तरह मेरा वीडियो आप देखते रहो, जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के जरिए आपको बेसिक कम से कम नॉलेज मैं आपको दे सकूं, ठीक है बच्चों। अगर कोई मीडिया में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है बच्चों, ओके।